नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका एक्सप्लेनर। आज की कहानी सिर्फ एक बयान या एक ट्वीट की नहीं है। ये कहानी है एक 55 साल पुरानी राजनीतिक रिश्ते के टूटने की। एक ऐसे गठबंधन की जो कभी भारतीय राजनीति में द्रविडियन नेशनल लिंक का सबसे मजबूत उदाहरण माना जाता था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या डीएमके और कांग्रेस का रिश्ता सच में खत्म हो चुका है? और क्यों बीजेपी इस टूटे को इंडी अलायंस अब अंत बता रही है? आज के एक्सप्लेनर को समझिए चैप्टर वाइज। चैप्टर फर्स्ट, पूरा विवाद शुरू होता है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस तीखे बयान से। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस हमेशा यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स करती आई है। उनका आरोप था कि जब सत्ता में मलाई खाने की बात आती है तो कांग्रेस आगे रह जाती है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो अपने सहयोगियों को अकेला छोड़ जाती है। उन्होंने 2004 से 2014 के यूपीए दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जो बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उनमें कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन जेल की हवा उसके सहयोगियों ने खाई। उन्होंने खास तौर पर दो नामों का जिक्र किया है, डीएमके नेता केनिमोई और पूर्व मंत्री ए राजा। उनका दावा था कि कांग्रेस के राजनीतिक फायदा लिया, लेकिन कानूनी और राजनीतिक कीमत सहयोगियों को चुकानी पड़ी। अब चलेंगे चैप्टर 2 की ओर, बीजेपी का बड़ा नैरेटिव। अब इस बयान का सिर्फ एक राजनीतिक मतलब नहीं है, बीजेपी इसे एक बड़े नैरेटिव में बदल रही है। निशिकांत दुबे ने साफ कहा है, इंडी अलायंस अब इतिहास बन चुका है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक राजनीतिक संकेत है कि विपक्षी गठबंधन में दरारें बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी का दावा है कि जिन दलों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया वे अब उससे दूरी बनाते जा रहे हैं, और इस पूरे विवाद को बीजेपी एक उदाहरण की तरह दिखा रही है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को लंबे समय तक साथ नहीं रख पाती। अब आते हैं चैप्टर 3 की ओर, डीएमके वर्सेस कांग्रेस, दरार कैसे शुरू हुई। अब असली कहानी यहां से समझनी जरूरी है। डीएमके और कांग्रेस का रिश्ता लगभग 55 साल पुराना था। तमिलनाडु की राजनीति में यह गठबंधन कई बार सत्ता में भी रहा, लेकिन हाल के वर्षों में तनाव बढ़ता गया। इसकी शुरुआत हुई सीट शेयरिंग विवाद, लोकसभा और विधानसभा रणनीति में मतभेद, और सबसे बड़ा कारण नए रीजनल पावर शिफ्ट्स। फिर आया बड़ा मोड़, डीएमके का कांग्रेस से दूरी बनाना और एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के साथ बदलते समीकरण। डीएमके ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब भरोसेमंद साथी नहीं रही, और कांग्रेस ने भी कई मौकों पर डीएमके की स्थानीय रणनीति से दूरी दिखाई। चैप्टर 4 में आइए, इसमें समझिए पीठ में छुरा घोंपने का आरोप क्या है। इस विवाद का सबसे तीखा हिस्सा अब तक का डीएमके की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा है। यह बयान तब आया जब राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का झुकाव अलग दिशा में देखा गया। डीएमके का कहना था कि गठबंधन का सम्मान नहीं किया गया, और फिर बात सिर्फ राजनीति तक नहीं रही, यह भरोसे और विश्वास का मुद्दा बनता चला गया। इसी के बाद यह साफ संकेत मिलने लगे कि 55 साल पुराना गठबंधन अब टूट की तरफ बढ़ रहा है। चैप्टर 5 को समझिए, केनिमोजी का लोकसभा पत्र। अब इस पूरे विवाद का इंस्टीट्यूशनल हिस्सा आता है। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने मांग की कि डीएमके सांसदों की सिटिंग व्यवस्था बदल दी जाए। क्यों? क्योंकि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन अब खत्म हो चुका है। कनिमोझी ने साफ कहा कि अब मौजूदा सीटिंग अरेंजमेंट राजनीतिक रूप से उचित नहीं लगता। यह सिर्फ सीट बदलने की मांग नहीं थी, यह एक ऑफिशियल कंफर्मेशन था कि गठबंधन अब खत्म हो चुका है। अब आइए चैप्टर 6 में, जहां तमिलनाडु पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उस पर सवाल उठता है, आगे क्या? तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से दो बड़े स्तंभ पर टिकी रही है, डीएमके द्रविडियन पॉलिटिक्स और एआईडीएमके यानी अपोजिशन एक्सिस। लेकिन अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं, टीवीके एक्टर
विजय की पार्टी और इसी नए समीकरण ने पुरानी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस जो कभी डीएमके की राष्ट्रीय छाया थी, अब धीरे धीरे बाहर होती दिख रही है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु की राजनीति अब मल्टीपल पोलर हो रही है। चैप्टर 7 में समझेंगे बीजेपी का राजनीतिक फायदा। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े नैरेटिव में बदलती जा रही है। अपोजिशन यूनिटी इज ब्रेकिंग, ये वो लाइन है जो बीजेपी द्वारा दिया गया है। निशिकांत दुबे का बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि इंडी अलायंस अंदर से कमजोर है और उसमें भरोसे की बहुत कमी है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते की नहीं है, ये कहानी है भारतीय राजनीति में बदलते पावर इक्वेशंस की। एक पुराना गठबंधन टूट रहा है, नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और पार्टी अपने अपने सर्वाइवल मोड में आती दिख रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ टेम्पररी पॉलिटिकल ब्रेकअप है या फिर सच में इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।